जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। भक्ति और कर्म के साथ जब ज्ञान जुड़ जाता है तब सृष्टि की हर चीज चैतन्यमय लगने लगती है और जीवन दिव्य रसायन बन जाता है। सबके प्रति पूजनीय भाव होना ही सच्ची आराधना है। गीता कहती है कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो। हम जो घड़ी आधी घड़ी ईश्वर की पूजा करते हैं सो तो ठीक है। सुबह शाम जब सुंदर सूर्य प्रभा अपना रंग छिटकाती है तब चित्त को स्थिर करके घंटा आधा घंटा संसार को भूल जाना और अनंत का चिंतन करना उत्तम विचार है। इस सदाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, सुबह से शाम तक होने वाली तमाम क्रियाएं भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए। नहाते खाते सफाई करते उसका स्मरण रहना चाहिए। झाड़ू लगाते समय यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु अपने जीवन देव का आंगन साफ कर रहा हूँ। हमारे समस्त कर्म इस तरह पूजा कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि आ जाए तो फिर देखिएगा आपके व्यवहार में कितना अंतर आ जाता है। हम कितनी सावधानी से पूजा के लिए फूल चुनते हैं। उन्हें जतन से डलिया में संभाल कर रखते हैं। वे दब न जाएं, कुचल न जाएं, कुम्हला न जाएं, इसका कितना ध्यान रखते हैं। कहीं मलिन न हो जाएं, इस ख्याल से उन्हें नाक के पास भी नहीं ले जाते। यह दृष्टि, यही भावना, यही सावधानी हमारे जीवन के प्रतिदिन के कर्मों में आ जानी चाहिए। सोचें कि मेरे गांव में पड़ोसी के रूप में मेरा नारायण, मेरा प्रभु ही तो निवास करता है। इस गांव को मैं साफ सुथरा निर्मल रखूंगा। हमारे सभी कर्म प्रभु पूजा ही हो जाएं। सारा जीवन हरिमय होना चाहिए, यही गीता का उद्देश्य है। गीता पुरुषोत्तम योग बताकर कर्ममय जीवन को पूर्णता पर पहुंचाती है। वह सेव्य जिसकी हम सेवा करते हैं, पुरुषोत्तम मैं उसका सेवक और सेवा के साधन रूप यह सारी सृष्टि। यदि यह दर्शन हमें एक बार समझ में आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। तुकाराम कह रहे हैं कि सेवा के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर तो अखंड सेवा ही होती रहेगी। तब मैं जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। मैं यानी मेरापन मिट जाएगा। जो होगा सब परमात्मा के लिए होगा। परहितार्थ जीने के सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। गीता का यही कहना है कि अपने में से मैं को निकालकर हरिप्रायण जीवन बनाओ, भक्तिमय जीवन रचो। जीवन में अब किसी बात की चिंता ही नहीं रही। कर्म में भक्ति का मिश्रण सही है, परंतु उसमें ज्ञान भी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। केवल बोलने के लिए हम भिन्न भिन्न शब्द बोलते हैं। कर्म का अर्थ ही है भक्ति। भक्ति कोई अलग से लाकर कर्म में नहीं मिलानी पड़ती। यही बात ज्ञान की है। यह ज्ञान मिलेगा कैसे? त्रुटिरहित निर्मल सेवा भाव रखने से। तुम्हारे पैर की चप्पल चर्रचू बोल रही है, जरा उसे तेल दे दो। उसमें भी परमात्मा का ही अंश है, अत उसे संभाल कर रखो। सेवा का साधन है चरखा,
इसमें भी तेल डालो। देखो यह आवाज कर रहा है, नेति नेति सूत नहीं काटूंगा, यह कहता है। यह चरखा सेवा साधन है। सारी सृष्टि को चैतन्यमय मानो, जड़ मत समझो। ओंकार का सुंदर गान करने वाला यह चरखा क्या जड़ है? यह भी तो परमात्मा की मूर्ति ही है। भाद्रपद की अमावस्या को हम बैल की पूजा करते हैं। बहुत बड़ी बात है यह। रोज अपने मन में इस उत्सव का ध्यान रखकर बैलों को अच्छी हालत में रखकर उनसे उचित काम लेना चाहिए। उत्सव के दिन की भक्ति उसी दिन समाप्त नहीं होनी चाहिए। बैल भी परमात्मा की ही मूर्ति हैं। हल खेती के सारे औजार अच्छी हालत में रखो। सेवा के सभी साधन पवित्र होते हैं। कितनी विशाल है यह दृष्टि। पूजा करने का अर्थ यह नहीं कि गुलाल, गंध, अक्षत और फूल चढ़ाएं। बर्तनों को आईने की तरह साफ सुथरा रखना उनकी पूजा है। दीपक को स्वच्छ करना दीपक पूजा है। हंसिए को तेज करके घास काटने के लिए तैयार रखना उसकी पूजा है। दरवाजे का कब्जा जंग खाए तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना उसकी पूजा है। जीवन में सर्वत्र इस दृष्टि से काम लेना चाहिए। सेवा द्रव्य, सेवा की वस्तुओं को उत्कृष्ट और निर्मल रखना चाहिए। जब यह दृष्टि आ गई तो समझ लो कि हमारे कर्म में ज्ञान भी आ गया। पहले कर्म में भक्ति का पुट दिया, अब ज्ञान का योग कर दिया तो जीवन का एक दिव्य रसायन बन गया। गीता ने हमें अंत में अद्वैतमय सेवा के रास्ते पर ला पहुंचाया। इस सारी सृष्टि में 3 पुरुष विद्यमान हैं। एक ही पुरुषोत्तम ने ये 3 रूप धारण किए हैं। तीनों को मिलाकर वास्तव में एक ही पुरुष है, केवल अद्वैत है। यहां गीता ने हमें सबसे ऊंचे शिखर पर लाकर छोड़ दिया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान सब एक रूप हो गए। जीव, शिव, सृष्टि सब एक रूप हो गए। कर्म, भक्ति और ज्ञान में कोई विरोध नहीं रह गया। ज्ञानदेव ने अमृतानुभव में महाराष्ट्र का दृष्टांत दिया है। पर्वत को रेत कर देव मंदिर आदि बनाया। भक्ति का भी ऐसा व्यवहार क्यों न हो। उनका कहना है कि जब एक ही पत्थर को तराशकर उसी का मंदिर, उस मंदिर में गढ़ी हुई भगवान की मूर्ति और उसके सामने पत्थर के ही फूल बनाए गए हैं, तो भक्ति भी ऐसी ही हो। एक ही अखंड पत्थर अनेक रूपों में सजा हुआ है, वैसा ही भक्ति के व्यवहार में भी क्यों नहीं होना चाहिए। स्वामी सेवक संबंध रहकर भी एकता क्यों नहीं हो सकती। यह बात सृष्टि पूजा की चीजें पृथक होते हुए भी आत्मरूप क्यों न बन जाएं? तीनों एक ही तो हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति को मिलाकर एक विशाल जीवन प्रवाह बना दिया जाए। यह पुरुषोत्तम योग है। स्वामी, सेवक और सेवा द्रव्य सब एक रूप ही हैं।